यद्यपि तो आप सरस्वती हैं, लक्ष्मी हैं, पार्वती हैं, दुर्गा हैं, आपके बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। लक्ष्मी के बिना नारायण अधूरा है। अगर पार्वती नहीं तो शंकर, फिर शंकर नहीं है, शक्कर है बिना शक्ति के। ये कहा तो क्या, चुप रहो, बोलोगी नहीं। नहीं नहीं, समय पर बोलेगी, उसका अधिकार है। और उसे कह रहे हो जो बोलेगी नहीं, जो बोल देती है, स्वर देती है, वाग्य देवी है। ये जो बोल रहे हो, बोल क्या रहे हो? सरस्वती तो बोल रही है आपकी जिह्वा पर। ये बोल क्या रहे हैं आप? सर्वभाषामयीं सरस्वती, ये लिख लीजिए कहीं, शास्त्र ये कहता है। सर्वभाषामयीं सरस्वती, शब्दमयीं सरस्वती, सर्वभावमयीं सरस्वती। पुरुष की भी जिह्वा पर पुरुष नहीं बैठा है, सरस्वती बैठी है। ये कथा भी कोई यंत्र बनकर बाँच रहा होगा अवधेशानंद नाम का जातक, पर जिह्वा पर सरस्वती ही बैठी है। ये जो जातक है, ये जो यंत्र है, जो माध्यम है, जिसे इस जीवन में आचार्य धर्म के निर्वहन का सद्भाग्य मिला है, ये मेरे महत्वपूर्ण नहीं तो है कि मुझे कोई अवसर मिला, पर जिह्वा पर कौन है? सरस्वती। आनंद प्रसूत, कम बोलती थी, इसे मौना नाम था उनका। धीरा, गंभीरा, क्षम्या, शीला, अनुगता, श्रेष्ठा, जया, विजया, ये नाम उनके। मौना, धीरा, गंभीरा, बोलती नहीं थी, कम बोलते थे। इसलिए अपने पति का भी परिवाद एक बार किया, चुप हो गई। ये मूड है, जड़ है, अब क्या समझाना है इसे। जब अपनी पुत्री के अपमान के लिए दक्ष उठा, तस्मै उन्माथनाथाय नष्ट शौचाय हृदय। अरे ब्रह्मा, देखो देखो, ये मेरी बेटी जिसके संग रहती है, उसके कुसंग के कारण ये नष्ट शौचाय दुहृदय। जिसे यही नहीं पता शमशान में बैठना है, किस आंगन में बैठना है, तो ये मेरी पुत्री शिव की अर्धांगिनी बनकर ये भी भ्रष्ट हो गई है। इतना अपमान किया भगवान महादेव का दक्ष ने। तो महादेव का अपमान सुनकर सहम गई और आहुति बनकर यज्ञ कुंड में गिर पड़ी, आत्मा आहुति देने लगी। जब देखा माँ की ओर के माँ साथ नहीं दे रही है, माँ मौन हो गई है, माँ मेरे कल्याण के लिए कुछ सोच रही है। देखा तो था, एक बार माँ की ओर देखा था कि माँ कोई प्रतिक्रिया करेगी क्या, पर माँ जानती थी कि ये जड़ है, शठ है, मूढ़ है, इसे अब अभिमान है पद और प्रतिष्ठा का। दक्ष ने ऐसे आसन लगाए, मध्य में अपना, इधर ब्रह्मा जी का, इधर विष्णु का, और बीच में अपना। कई आयोजनों में आयोजनकर्ता की बड़ी मौज रहती है, अपना खूंटा बीच में ठोकता है। क्षमा करना, खूंटा निकल गया है, आसन नहीं निकला। खूंटा मैंने खुद को बांध रखा है, खूंटे से बनता है ना आदमी। आसन नहीं कहा मैंने, आसन तो कहीं भी लग जाए, आसन की चिंता नहीं होती साधु को। खूंटा लोकप्रियता के लिए, यश के लिए, मान के लिए। अरे कुछ लोग चिंतित हों आपको बिठाने के लिए, लोग दौड़ें, उठें, अरे आगे इन्हें उठाओ बिठाओ, आपके सम्मान के लिए। पूरी सभा में व्याकुलता पैदा हो जाए, फिर तो आप प्रतिष्ठित हैं। लेकिन आप अपने मनोनुकूल आसन का चयन करें और योग युक्तियां लगाएं। ठीक है, एक युग तो आया है, ये बहुत कुछ सिखा रहा है युग। इस युग की निंदा नहीं है, इस युग को प्रणाम है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बीच में आसन, मां समझ गई थी कि ये अवसर है इसके कल्याण का। अब महादेव प्रकट होंगे, ये मेरी पुत्री भले ही अग्नि में भस्म हो जाएगी, पर इसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा मेरी बेटी का।
मेरे पति का अब कल्याण होगा, क्योंकि क्रोध का चर्म ही इसका कल्याण करेगा।